So good so far. तो स्टाइलिंग वगैरह भी आप दे सकते हैं। हम चल रहे थे इवेंट फील्ड्स, ये चीज हमने डिस्कस की चैप्टर 48। 49 है रीडिंग फील्ड्स, मतलब आप कैसे टेक्स्ट बॉक्स से अपना डेटा रीड कर सकते हैं, ईमेल वगैरह, ये वो है एग्जांपल। मतलब एक और एग्जांपल अगर आप देखें, आप के पास एक HTML है, यहाँ पे आपने एक अलग से डिप बना दी, डिप के अंदर ही लिख दिया, डिप बना दिया आपने। एक फॉर्म का टैग बनाया, फॉर्म के अंदर ही आपने एक लेबल लगाया, लेबल में आपने कहा यूजर ईमेल, यूजर से सिर्फ ईमेल मांगी, और उस पर आप एक वैलिडेशन लगा रहे हैं, इनपुट टाइप ईमेल कह लें आप, इसको ईमेल दे दें, आईडी भी ईमेल दे दें इसकी, और वैल्यू इसकी खाली छोड़ दें। अब ये जावास्क्रिप्ट लेवल की वैलिडेशन है, आपने ये कहा, और यहाँ पर आपने सिंपल एक बटन लगा के सबमिट करवा दिया। बटन सबमिट क्या कर लें या ऑन क्लिक कर लें, जो भी आप बेहतर लगे, कैन प्ले ऑन क्लिक, सही, और आपने इस पे लिख दिया सबमिट। अब अगर ये ईमेल खाली होगी तो ये सबमिट ना करने दे, आप वो लॉजिक लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप आए यहाँ पर नीचे, जावास्क्रिप्ट का एक आपने क्या लिखना है, मेथड लिखना है। जावास्क्रिप्ट का मेथड आप यहाँ पर लिखेंगे, आप क्या करना चाह रहे हैं, फंक्शन फॉर्म वैलिडेशन का, फॉर्म वैलिडेशन, जावास्क्रिप्ट लेवल की वैलिडेशन लगा रहे हैं अपनी कस्टम, क्योंकि कस्टम की भी जरूरत पड़ती है। आपने कहा लेट ईमेल चेक, ये कहाँ से आ रही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से खेल रहे हैं हम। ईमेल आईडी थी उसकी, आपके टेक्स्ट बॉक्स की डॉट वैल्यू, अगर ये वैल्यू क्या हो, यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई, इफ ईमेल चेक इक्वल एम्प्टी, मतलब एम्प्टी का मतलब ये देख रहे हैं नल, खाली छोड़ दिया, तो क्या शो करो अलर्ट में, प्लीज मस्ट इंटर योर ईमेल, मस्ट प्रोवाइड योर ईमेल, फॉर्म सबमिट ही ना होने तो, सही है, प्रोवाइड योर ईमेल। और एल्स में अगर एम्प्टी ना हो तो क्या शो कर दो मैसेज, एल्स। आपने अगर ये पैराग्राफ में शो करवाना है, इस बटन के नीचे एक पैराग्राफ मैसेज भी शो करवाना है कि यार फॉर्म भी तो सबमिट हो जाए सक्सेसफुली, तो इस पैराग्राफ की आईडी दे दी आपने, शो मैसेज, शो मैसेज के नाम से जो भी है। आपने कहा एल्स में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओ सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, शो मैसेज डॉट इनर HTML इक्वल थैंक्स फॉर शेयरिंग ईमेल, ये मैसेज भी दे दो। अब वो ईमेल उसने कौन सी शेयर की है वो भी शो करवाना है यहाँ पे, तो वो यहाँ प्लस करके वो तो ईमेल चेक में आएगी, यहाँ पे शो करा, ठीक है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया आपने, ये वाला, ये सिर्फ ईमेल वैलिडेशन कर रहा है, ऐसे आप फॉर्म की बहुत सारी वैलिडेशन, और यहाँ ऑन क्लिक पे इसको कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे काम हो रहा है कि अगर यूजर ईमेल खाली छोड़ेगा तो उसको वो फॉर्म फिल नहीं करने देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, हाई लेवल। अब जब मैं इसको रन करते हैं हम, तो ये है यूजर ईमेल, रिजल्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा है, तो इसको अभी हम हटा देते हैं, सॉरी कमेंट ही कर देते हैं, इसका वो तो लिखा हुआ, सही है। अब ईमेल मैंने नहीं इंटर की, सबमिट किया है, तो ऑन क्लिक पे जब वो सबमिट हुआ है, तो ये फॉर्म का एक्शन भी कॉल हो रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, इसको मैं फॉर्म के बाहर ही रख रहा हूँ फिलहाल। क्योंकि फॉर्म का अपना भी सबमिट का जो है ना वो एक्शन कॉल हो रहा है, वो बाद में देख लेंगे जब हम के साथ कनेक्ट कराएंगे। अब मैंने सबमिट किया इसको,
कंट्रोल एस। अरे यार ये फॉर्म वैलिडेशन पूरा मेथड सही कॉल नहीं किया था ना। सही है, आप मेथड का नाम प्रॉपर है। वापस से किया मैंने सबमिट के बगैर ही। उसने क्या कहा, मस्ट प्रोवाइड योर ईमेल। ईमेल करो। अब मैंने ईमेल डाल दी, abc@gmail जो भी है .com नॉर्मली। सबमिट किया तो उसने नीचे दे दिया थैंक्स फॉर शेयरिंग ईमेल। ये रही ईमेल। तो ये आपका प्रोग्राम क्या कॉल हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। तो जब तक ये आपके यूजर को सबमिट नहीं करने देगा, जब तक यूजर ईमेल नहीं डालेगा, उसको यही आता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड हाई लेवल ईमेल वैलिडेशन। आपने फॉर्म पे लगा दी। तो ये भी आपने काम किससे किया है, ये भी आपने काम किया है आईडी से। अभी सिर्फ और सिर्फ आप आईडी ही यूज कर रहे हैं। सो फार सो गुड। यहां तक करने के बाद चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं और मजीद आगे। मतलब आईडी आप किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये एग्जांपल आप करेंगे बुक की, अब आपको समझ आ जाएगी। अब जैसे ये वाला एक और एग्जांपल है। आप नॉर्मली जो है ना, जिप कोड होता है आपका, उसमें अक्सर सेटिंग अप फील्ड्स करनी है आपने फॉर्म के अंदर कोई। ये जैसे ये फॉर्म है आपका, इस फॉर्म में आपने कुछ लिखना है। जैसे ये एक एग्जांपल है ना कि जिप कोड आपको चाहिए। जिप कोड कहाँ से आ रहा है? जिप कोड आ रहा है आपका, ये हार्ड कोडेड है। आप यूजर से लेंगे जिप कोड। जिप कोड यूजर जो भी देगा यहाँ वेरीफाई होगा जिप कोड उसका। सही है। वेरीफाई के बाद जो जिस सिटी का जिप कोड वो देगा, वो सिटी का नाम आपका जो है ना वो टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाएगा, उसी सिटी वाले टेक्स्ट बॉक्स में। तो चलते हैं ये वाला प्रोग्राम करते हैं, एक सिंपल सा ही है। वापस से आए हम नीचे, और क्लास आपने यहाँ पर एक और टिप बना ली। देखो भाई टिप, और इधर आपने एक लेबल ले लें या नॉर्मल लेबल ले लें। लेबल इसमें आपने बोला भाई जिप कोड। जिप कोड, ये जिप कोड का टेक्स्ट बॉक्स है। इनपुट टाइप टैक्सी होता है जिप कोड भी, मतलब स्ट्रिंग ही होता है। आईडी आपने दे दी जिप, और वैल्यू इसकी खाली छोड़ दी। ये हो गया सिटी। ये इस टेक्स्ट बॉक्स में आपकी सिटी शो, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसकी आईडी इक्वल सिटी दे दी। और वैल्यू इसकी भी एम्प्टी है। वैल्यू एम्प्टी, चार्जिंग पे लगाओ। ये आपने डन कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद नीचे आपने एक बटन दे दिया फिलहाल, और इस पे आपने कहा सबमिट। कुछ भी सबमिट कर दे दिया, और ऑन क्लिक पे हम अपना मेथड कॉल करेंगे। ये HTML का पार्ट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, ये प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखा मैंने, फंक्शन फॉर्म फिल, कोई भी नाम दे दे इसका, फॉर्म फिल। सबसे पहले क्या करना है आपने, आपने जिप कोड को लिंक करना है। लाइट जिप कोड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जिप। जिप अंडरस्कोर कोड कर ले हो सकता है ये वो। जिप ही है आईडी इसकी, हाँ जिप डॉट वैल्यू। तो इसमें जो आपका जिप कोड आएगा वो इसके अंदर सेव हो जाएगा, जिप वैल्यू। सही है। अब आपने एक नंबर ऑफ जिप कोड की लिस्ट बना ली है कि यार यहाँ पर कि जिप कोड, अगर हर शहर के जिप कोड दे दिए आपने, यहाँ चेक किया आपने, स्विच स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं। स्विच स्टेटमेंट में आया आपने कहा भाई जिप कोड को चेक करना है स्विच स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग केस। आपने कहा यार अगर जिप कोड हो 44444, सेट किया हुआ है 444 हो, क्या कर दो यार, स्विच स्टेटमेंट का कॉलन है, सॉरी ये
444 हो तो इसमें सिटी का नाम क्या होगा, आपने वो उसको लिंक कर देना। आपने कहा भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहीं पे सिटी क्या है आपकी, यही आईडी का नाम था, सिटी है ना, ये दिख रहा है, ये सिटी है। इसको लिंक किया, इसके अंदर वैल्यू क्या डाल दो, डॉट वैल्यू, इसके अंदर सिटी शो हो जाए। अगर कोई जिप कोड ये दे तो सिटी आ जाए कराची, लेट सपोज। आपने यहाँ पे दे दिया, सॉरी, कराची। ठीक है, ऐसे सबके आपने डाल दिए और ये ब्रेक लिख दिया, ब्रेक लगाना है लगा दें, उस तरह से चल रहा है पूरा स्विच स्टेट ऐसे ही। एक देते हैं, एक इसका माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लो यार इसको। सही है। और इसके अलावा कोई देगा, मतलब इनवैलिड देता है कोई भी केस, तो उसके लिए क्या आप शो करते हैं, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मैसेज होगा। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपने कर दिया भाई, यहाँ पर मैसेज ही शो करते हैं वैल्यू में, इनवैलिड जिप कोड, नो सिटी फाउंड, नो सिटी फाउंड, मतलब आपने ये काम कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना काम स्विच स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं, और ये आपको उसके अंदर शो करवा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट नाम दे दिया, इसको कॉल करते हैं बटन क्लिक पर, ऑन सबमिट, दैट्स इट। ठीक हो गया क्लास, अब चलाता हूँ इसको मैं। जिप कोड है, जिप कोड मैंने एम्प्टी दिया, सबमिट किया, तो उसने क्या क्या शो कर दिया, इनवैलिड, नॉट फाउंड। टेक्स्ट बॉक्स का लेंथ बढ़ानी है तो लेंथ बढ़ा सकते हैं आप, साइज, साइज का टेक्स्ट है तो इसको आप 100 कर दें ताकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये रहा। सही है। अब मैंने इनवैलिड दिया है तो वो बोल रहा है इनवैलिड सिटी, कुछ भी नहीं दिया ना, उसका यही आया आंसर। दोबारा से चलाता हूँ, मैंने दिया भाई 444, तो यहाँ पे जो भी मैप होगा कराची, 444 पे उसने कराची दे दिया। अब मैंने यहाँ पे दिया 555, लाहौर दे दिया। अब मैंने यहाँ पे ऐसा दिया जो एग्जिट ही नहीं करता, इनवैलिड आ गया। एम्प्टी दूंगा, एम्प्टी में मैं दूं तो वो बोले भाई प्लीज प्रोवाइड अलर्ट मैसेज शो कर दे। हाँ, एम्प्टी में मेरे को वो इनवैलिड ना बोले, क्या करना है मैंने यहाँ पे देखी क्लास, एम्प्टी पे मैंने केस हैंडल करना है। जैसे मैंने एम्प्टी पे वो बोले अलर्ट, अलर्ट शो करे प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट जिप कोड, जिप कोड प्रोवाइड करो, वो एडिशन करना है। क्या करूंगा मैं, कोई बताएगा इधर कोड में क्या चेंज करूं, इधर क्या लिखूं? जिप कोड अगर एम्प्टी हो, हम्म, देखो भाई डिफॉल्ट से पहले क्या कर दूंगा, केस जिप कोड एम्प्टी, मतलब ये खाली है। सही है, तो यहाँ पर मैं अलर्ट मैसेज शो करा दूंगा, अलर्ट प्लीज प्रोवाइड जिप कोड। ठीक है, ये वही काम हो रहे होते हैं जो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखते हैं। अब मैंने कुछ भी नहीं डाला तो उसका आगे शो हो गया, प्लीज प्रोवाइड जिप कोड डालो, ये वैलिडेशन भी लग गई। अब वो वैलिडेशन तो लग गई है, लेकिन इनवैलिड तो चले वो उसमें उसके बाद कॉल कर रहे हैं, हैंडल हो जाएगा वो भी। आपने यहाँ पे डाला 555, तो उसके अकॉर्डिंग आ गया। तो इस तरह से आप अपने जिप कोड्स को जो है वो कर रहते हैं, मैनेज कर रहे हो। ठीक है क्लास, यहाँ तक मतलब अपने के एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक कर रहे हैं, आप इस तरह से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से चल रहा है, फिर आगे चलते हैं।
यहाँ तक एक बार देख लें, किसी को कोई मसला है फिर हम मूव करते हैं आगे। चलते हैं बस 2 मिनट वेट में। किसी का कोई मैसेज नहीं आया तो चलते हैं आगे। अच्छा, तो स्क्रीन शेयर मेरी हुई भी है, नहीं हुई? दोबारा से करनी होगी। स्क्रीन शेयर है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है और स्क्रीन भी शेयर। मेरे ख्याल में पहले स्क्रीन शेयर नहीं थी क्या? समझ नहीं आया। अच्छा, यहाँ तक आपने काम किया, अब हम टारगेट करेंगे नया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम एक डॉम का नया मेथड है जिसका नाम है, यहाँ पे आगे काम करेंगे, डॉम न्यू मेथड जिसका नाम है गेट एलिमेंट, एलिमेंट बाय टैग नेम। अब आईडी नहीं, बाय टैग नेम। कोई भी नाम दो टैग का, उसको गेट कर लो, आईडी रखो या ना रखो। ये भी एक बड़ा पावरफुल मेथड है। अब इसके थ्रू हम काम करने जा रहे हैं। अब लेट सपोज मैं काम करने जा रहा हूँ इसके थ्रू, तो मैंने कहा यार, हम्म, इसके थ्रू मैं काम करने जा रहा हूँ। मैंने एक यहाँ पे अपना HTML लिखा, एक div बना लें। div के अंदर मैंने एक HTML लिख दिया अपना, एक H1 लिखा। मैंने कहा यार, डेटा फिलिंग वर्क, कोई भी नाम दे दिया। इधर मैंने कहा भाई, लेबल लगाया, इसमें बोला फर्स्ट नेम दो, फर्स्ट नेम, ठीक है। यूजर से फर्स्ट नेम लेंगे यहाँ पर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, सही आईडी यहाँ पे देनी पड़ेगी फर्स्ट नेम की, और वैल्यू एम्प्टी। फर्स्ट नेम के बाद ब्रेक लगाया, और लेबल एक और सेकंड नेम लेते हैं। सेकंड नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी इक्वल्स सेकंड, सेकंड नेम मीन्स एस नेम, आईडी दे दी, वैल्यू एम्प्टी, और ये हमारे पास क्लोज हो गया। फर्स्ट नेम सेकंड नेम ही लेते हैं, और एंड में हम ये बटन दबा देंगे कि यार ये सबमिट करो, और फिर इसको अपने हिसाब से हम सेव कराएंगे कहीं। सबमिट जब होगा ये, तो इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैं शो कराऊंगा एक पैराग्राफ, एक फर्स्ट नेम शो करा रहा हूँ इस पैराग्राफ में, पी में, और इसका कोई मैं नहीं डाल रहा आईडी वाईडी, और लास्ट नेम मैं शो कराऊंगा दूसरे पी में। ठीक है, ये एक पी है और ये दूसरा पी है।
कोई आईडी वाईडी नहीं दे रहा। हाँ, इसमें अगर आप बैकग्राउंड कलर देते हैं अपने हिसाब से, इनलाइन सीएसएस लगा लेते हैं, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, ताकि याद रहे आपको। एक को येलो दे दें फर्स्ट वाले को, और दूसरे वाले को आप देते हैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर पर्पल दे देते हैं। सही है। अब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो टेक्स्ट बॉक्स से मैं लूंगा ना सबमिट करने पे, ये मैं शो कराऊंगा एक इस पी में एक इस पी में। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपने यहाँ पे एक वही मेथड लिखा, फंक्शन शो मैसेज, कोई भी नाम दे दिया। लेट, पहले तो आपने फर्स्ट नेम को गेट किया, फर्स्ट नेम इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या थी? एफ नेम, नेम डॉट वैल्यू। तो इसके अंदर जो वैल्यू गई वो इसमें चली गई। लेट आपने एक और किया, लास्ट नेम इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आपने इसके अंदर जो वैल्यू थी एस नेम वाली सेकंड नेम, वो इसमें स्टोर करा जो यूजर दी। ये दो काम करने के बाद वैल्यूज तो आ गई। अब आप शो करवाना चाहते हैं ये वैल्यू पैराग्राफ में, तो आपने कहा लेट माई पैरा, माई पैरा का नाम दिया इक्वल, आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट माई पैरा में आपने कहा भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय टैग नेम मेथड। क्या यूज किया? बाय टैग नेम। ठीक है, और बाय टैग नेम इसके अंदर आपने यूज कर लिया, ये बना दिया, माई पैरा के अंदर आ गया। आगे आपने क्या किया कि माई पैरा डॉट माई पैरा जीरो एरे बनेगा। अब मैं बताता हूँ, एरे एरे याद आएगा आपको। अब यहाँ पे माई पैरा जीरो डॉट इनर HTML इक्वल, इसके अंदर क्या डाल दो? फर्स्ट नेम। दूसरा बार कॉल किया आपने माई पैरा वन डॉट इनर HTML, और इसके अंदर आपने कहा भाई डाल दो लास्ट नेम की वैल्यू। सही है। अब क्या होगा? अब जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने प्रिंट किया है वो आपके पैराग्राफ में शो होना चाहिए। अभी जब पैराग्राफ फर्स्ट नेम में आपने लिखा अली, लास्ट में लिख दिया खान, सबमिट किया। अरे कॉल नहीं किया ना भाई, क्यों नहीं हुआ यार? ये चल नहीं रहा यार। अब आया, चलेगा क्यों नहीं? क्योंकि ऑन क्लिक पे यहाँ कॉल तो करना है। सही है, ये इतना सा कोड है। वापस चलाते हैं। फर्स्ट नेम में मैंने दे दिया अली, लास्ट में दे दिया खान, और सबमिट किया। उसने कहा फेल टू एग्जीक्यूट, एरर दे दिया, और डॉक्यूमेंट आर्गुमेंट रिक्वायर्ड वन ओनली प्रेजेंट। लाइन नंबर इस पे सेंटेक्स एरर। कोई नहीं, एरर एरर आ जाए कोई मसला नहीं है, सही कर देते हैं यार इसको। जब उसने कहा भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, यहाँ पे पैरामीटर में भाई पी भी तो देना है ना, किस टैग को गेट करना है ये देना था, ये नहीं दिया था। सही है। आप दोबारा देते हैं, वो ड्रम दे देते हैं, क्लास दे देते हैं। सबमिट किया हमने। सही है, तो सबमिट पे हमारे पास क्या हुआ? इनको यहाँ पर ये शो होना चाहिए। किधर गया भाई पैराग्राफ, किधर चला गया? एरर वरर नहीं आया। जीरो इनर HTML पे फर्स्ट नेम आना चाहिए, लास्ट नेम इधर आना चाहिए, मतलब एक एक पैराग्राफ में इसको यहाँ पे शो करना है। कंट्रोल S, शो सबमिट, बाकी सारी चीजें सही है। माई पैरा जीरो डॉट इनर HTML।
दोबारा से चलाया। सर आपने उस एस नेम दिया है लास्ट नेम की बजाय। लास्ट टाइम ही आएगा ना इधर। जो आईडी दिया हो। यार आईडी तो सेम है, देखो फर्स्ट नेम है और ये एस नेम है। ये यहीं से गेट होगा, फर्स्ट नेम एस नेम, यहाँ तक सही है। फिर ये टैग नेम पैराग्राफ आ गया, ये इसके अंदर एरे बना देगा। जीरो वाला जीरो को देखेगा, पहले पैराग्राफ को टारगेट करेगा, वन वाला दूसरे को करेगा। तो यहाँ तक तो कहानी सेम है। दोबारा देखते हैं आउटपुट क्यों मिस कर रहा है। यहाँ पर हमने दे दिया अली वासिफ, सबमिट किया, सबमिट हुआ है और ये आउटपुट ना कंसोल में कहीं कुछ आया है, आउटपुट नहीं शो कर रहा। डेटा फिलिंग वर्ड के अंदर ही इसने करना है। अरे यार, ये देख रहे हो उधर, ये रहा यहाँ सबमिट कर रहा है। एक्चुअली पंगा क्या आया कि पैराग्राफ और भी यूज हुआ है ना, यहाँ पे भी किया था ना, ये रहा एक पैराग्राफ, ये देख रहे हैं, सही है। वो जीरो इंडेक्स पे इसको उठा रहा है। तो आप सही करेंगे अगर हम एक पैराग्राफ ये भी है, वो इनको ऊपर ऊपर शो कर रहा है, तभी मसला आ रहा है। जीरो पे ये है, वन पे ये है, सही है। लेकिन हमारे पैराग्राफ कौन से है, ये है। तो ये किस पे होगा, टू और थ्री, तो इसको बस सही कर देना है। यहाँ पे टू देना है, तो टू इंडेक्स पे है और ये थ्री इंडेक्स पे, ऑर्डर वाइज चलता है। तभी वो उसमें शो नहीं कर रहा। मैं भी कहूँ कहाँ ऊपर है, क्लास पे भी देख लो। तो आ गया ये नीचे आपको उसी तरह से ला। और रीडेबिलिटी इसमें सही नहीं लग रही, इसका कलर थोड़ा सही कर देते हैं। 10 मिनट रह गए, हमारा सेशन एक बंद हो जाएगा। मैं शेयर कर दूँ, इसका कलर हम सही वाला दे देते हैं ताकि थोड़ा सा रीडेबल हो जाए। चलो ये भी अच्छा हो गया, आपने दे दिया नवाज, अरे नमाज, रोजा। तो इस तरह से आपका नजर आ रहा है। अब ये बात समझ आई कि मैंने यहाँ पर टू और थ्री क्यों दिया है। कितने लोगों को समझ आ गई। टू थ्री इसलिए दिया है यार, ये टू थ्री इंडेक्स पे है, ऊपर इसके और भी तो दो पैराग्राफ बैठे हुए हैं जीरो वन वाले, तो वो वहां शो करवा रहा था, हमें नजर नहीं आ रहा था उसको, तभी वो हिल रहा था। तो जहां दिल चाहे आप अपना मैसेज, अपना रिजल्ट, अपना टैक्स, अपनी वैल्यू शो करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल से मैनिपुलेट। तो ये बड़ा पावरफुल मेथड है डॉम का। टैग ने खाली पी को टैग नहीं कर सकते, आप H1 को भी टैग कर सकते। आप कहते हैं भाई ये फर्स्ट नेम मेरा H1 में शो, यहाँ पे आप एक और, ये तो पी है ना, इसके साथ आप कहते हैं यार रिजल्ट जो है ना फर्स्ट नेम H1 में भी शो, तो आप वो H1 भी काउंट कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है क्लास। तो इस तरह से आपने काम करना है। अब आपने ये काम करना है, इसी में ट्विस्ट है। ये जो शो कर रहे थे ना, इनपुट को भी कर सकते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना आपका, ये बार बार किसी को आईडी देना, आईडी ये होता है कि जो फॉर्म से वैल्यू लेते हैं ना आप, वो आईडी में लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सेंसिटिव होता है। अब पैराग्राफ आपको पता है कहीं भी शो करना है, चीजें करनी है, वो तो चलो वैल्यू शो करवानी है कहीं भी, तो वो तो आप टैग नेम आपका सही रहता है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। चलते हैं एक बुक की एग्जांपल पे। ताकि इसको मजीद समझ सकें आप। रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ है ये, तो वो ये ना HTML वाला एक्सपेंड किया, तो आप कर चुके हैं। स्वैपिंग इमेजेस वगैरह ये चैप्टर
की एग्जांपल हम कर चुके हैं, वो बल्ब वाली नहीं की थी, बल्ब जलता है बुझता है, वो इमेजेस। माउस ओवर माउस आउट। स्टाइल भी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे देते हैं? ये भी सिंपल है, डॉट स्टाइल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं आगे जिस एलिमेंट, ये आ गया टारगेट ऑल एलिमेंट्स बाय टैग। टैग नेम के थ्रू आप टारगेट करते हैं तो कैसे करते हैं? वही है, आप वही पैराग्राफ वन इंडेक्स पहले को करना है तो वन देंगे, दूसरे को करना है जीरो देंगे। इस तरह से आप सारी चीजों को डील कर सकते हैं। अब ये सब चीजें एक एरे में भी आप स्टोर करके काम कर सकते हैं, क्योंकि चल रहा तो एरे ही है ना ये। अब आप कहते हैं कि यार हर पैराग्राफ पे मेरी प्रॉपर्टी भी वो शो, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं साइज बढ़ जाए। हम्म, इसी के अंदर आप कहते हैं इन सारे पैराग्राफ्स का साइज भी बढ़ जाए। अब या तो आप वो करें पी CSS लगा दे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है, आप वो भी काम कर सकते हैं कि यार इन दोनों पैराग्राफ का साइज भी बढ़ जाए। सही है। अब आपने कहा यहाँ पे पैराग्राफ 2 में इस पे एक और काम कर सकते हैं, इफ। अब एटलीस्ट आपने फर्स्ट नेम को रखा हुआ है माई पैराग्राफ 2 में, जो है ना आपका फर्स्ट नेम आ रहा है। इफ माई पैराग्राफ 2 इक्वल है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में क्या आ रहा है आपके पास? अली आ रहा है। लेट सपोज फर्स्ट नेम में कोई अली दे देता है, तो आपने अलर्ट में शो करा दिया, अलर्ट करेक्ट करेक्टेड फर्स्ट नेम। मैं एक बात करूँ, तो आप इस तरह से कैटर भी कर सकते हैं और चीजें भी। आप कोई फर्स्ट नेम में अली लिखेगा तो ये वाली कंडीशन भी चल जाएगी। अब जब तक कोई दूसरा नाम लिख रहा है तो वो तो चलता रहेगा ऐसे ही। ये हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिख दिया अली, अली अपडेट होगा सबमिट पे, ट्रिपल इक्वल माय पैरा में पड़ा हुआ है अली बराबर है अली के, तो अलर्ट में ये क्यों नहीं चला? माय पैरा 2 है ना, सही तो दिया हुआ। तो पहले वहां से वो सबमिट गेट करेगा और देन कंडीशन। अरे ये इसके अंदर वैल्यू आ नहीं रही लग रहा है। ये कुछ अपडेट हो गया, नहीं ये वैल्यू सॉरी आ नहीं रही इसके अंदर, देख लेते हैं। तो यहाँ तक आपका जो है ना क्लियर है। मैं गलत एग्जांपल को कॉल कर रहा था, इसको चलाने की जरूरत नहीं। अब इसको आप और मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। क्विज, वो क्विज आपने प्रॉम्प्ट के थ्रू बनाया था याद है? क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 पूछा था आपने। अब आप क्विज डॉम के थ्रू भी आराम से कर सकते हैं। जितने भी प्रोग्राम आपने प्रॉम्प्ट के साथ बनाए, वो सारे प्रोग्राम अब आप डॉम के साथ बना सकते हैं। मतलब इनपुट टाइप टैग्स उसके थ्रू काम करवाना है करना है, यू कैन डू। फॉर्म सबमिट करना है वो कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, फिर आगे चलता है। जावास्क्रिप्ट डेटा सबमिशन फॉर्म फॉर काम कर रहा है, काम नहीं करना। सबमिट ही नहीं हो रहा इसका।
सबमिट नहीं हुआ, ये वाला जावास्क्रिप्ट फॉर्म, जावास्क्रिप्ट फॉर्म डेटा वैलिडेशन फॉर, ये ज्यादा सही रहेगा फॉर प्रैक्टिस। अब ये फॉर्म है आपके पास साइन अप, अब इसमें वैलिडेशन लगी हुई है, कोई बंदा बगैर कुछ डाले सबमिट कर देता है ये, तो उसको बोल दिया भाई यूजर नेम ये सारी चीजें पहले प्रोवाइड करो, तो ये वैलिडेशन आपने लगानी है, स्टाइलिंग तो बाद में। अब आपने वैलिडेशन लगाने के लिए क्या कहानी है कि जब जब आपका फॉर्म पे क्या होगा, कोई भी चीज मिस है, जैसे आपने यहाँ पे टारगेट कर दिया आपने उससे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सबको, ये तो उसने अपनी तरह से कोड किया हुआ है। अगर आप इसको देखें भाई, अगर यहाँ पर ये लेबल है, नीचे लेबल में शो करना, अगर कोई यूजर नेम खाली देता है, वैल्यू नहीं है, तो आप नीचे यहाँ पे शो करवा देंगे मैसेज के इंटर कांट बी ब्लैंक। आप अगर इस चीज को मैं यहाँ पर करें, हम ठीक है यहाँ पर करते हैं, हम div फॉर्म वैलिडेशन वाला काम करते हैं। अगर मैंने कहा इनपुट टाइप क्या है, पहले यूजर नेम है ना, H1 में लिख दिया, एक साइन अप का फॉर्म है ये, साइन अप फॉर्म, लेबल लिया यूजर नेम, ब्रेक लगाया, और उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी, यूजर नेम दे दिया इसको,